हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो आज का हमारा टॉपिक है सेल, जिसे हम कहते हैं कोशिका। कोशिका को सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने डेड सेल में डिस्कवर किया था। उसके बाद एंटन वॉन लीवेनहुक ने लिविंग सेल में सबसे पहले सेकेंडली सेल का डिस्कवरी किया। तो स्टूडेंट्स इस चीज़ को याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। जितने भी क्वेश्चंस अभी मैं डिस्कस करूँगी वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। टाइम कम है इसलिए शॉर्ट में ही हम लोग चलेंगे। तो बट यस, क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो फ्रेंड्स, तो सबसे पहले डिस्कवरी की बात की तो रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम डिस्कवर किया था डेड सेल में, और एंटन वॉन लीवेनहुक ने लिविंग सेल में सेल को डिस्कवर किया। अब हम बात करेंगे स्मॉलेस्ट सेल के बारे में। तो स्मॉलेस्ट सेल हमारा जो है वो है PPLO, प्यूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, जो कि जिसे हम माइकोप्लाज्मा भी कहते हैं, और ये एक बैक्टीरिया से भी छोटा होता है साइज में। और इसकी एक खासियत ये है कि इसमें सेल वॉल नहीं होता है, बहुत ही छोटा साइज होता है ये। ठीक है, अगर हम लार्जर सेल की बात करें तो वो क्या होता है, शुतुरमुर्ग का अंडा यानी कि एन ऑस्ट्रिच एग। ये दुनिया का सबसे बड़ा सेल है, हमारे वर्ल्ड लार्जेस्ट सेल है जो आपका वो शुतुरमुर्ग का अंडा है। इसके बाद हम बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेल थ्योरी। सेल थ्योरी क्या है? सेल थ्योरी को सबसे पहले दो एक जूलॉजिस्ट और एक बॉटनिस्ट लीडेनहुक ने मिलकर बताया था, जिसके अंतर्गत इन्होंने क्या कहा है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। ओके, सबसे पहला सेल थ्योरी में क्या है थ्योरी कि जितने भी जीवित प्राणी हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, वो किस चीज़ के बने हुए हैं? सेल के बने हुए हैं। सो सेल के बने हुए हैं, ये लीडेनहुक ने कहा। दूसरी बात क्या कही इन्होंने कि ऑल द फंक्शंस आर द प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन ऑफ सेल, फंक्शन ऑफ अ सेल। मतलब कि जितने भी फंक्शंस हमारे बॉडी में हो रहे हैं वो एक अकेला बॉडी नहीं कर रहा है, बल्कि एक एक सेल जो फंक्शन कर रहे हैं, तो ये कंप्लीट बॉडी का फंक्शन हमें दिख रहा है। क्योंकि हम जानते हैं कि हर एक सेल में गोल्गी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, आपका लाइसोसोम्स हैं, प्लांट सेल की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया है। सो ये हर एक सेल का जो आपका ऑर्गेनेल है वो अपना फंक्शन परफॉर्म करता है, और तब जाके यूनिट ऑफ सेल्स, आई मीन ग्रुप ऑफ सेल्स बनते हैं, टिश्यूज़ एंड देन ऑर्गन, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो यही कहा इन्होंने कि जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं वो प्रोडक्ट है किस चीज़ का? हर एक सेल के फंक्शन का। बॉडी के हर एक सेल के फंक्शन के कारण ही पूरा बॉडी फंक्शन कर पा रहा है। ठीक है, तो ये दो थ्योरीज, दो स्टेटमेंट जो है वो सेल थ्योरी के अंतर्गत लीडेनहुक ने दिया। उसके बाद लास्टली क्या था कि एक रुडोल्फ वॉर्चर ने क्या कहा कि जितने भी सेल्स हैं, ऑल सेल्स आर अराइजेस फ्रॉम इट्स प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जितने भी सेल्स हैं वो कहाँ से निकले हैं? पहले से प्रेजेंट सेल से ये निकल के आए हैं। यानी कि सेल में एक कैपेसिटी है कि वो खुद को रेप्लिकेट कर सकता है, डिवाइड कर सकता है। ठीक है, खुद को डुप्लीकेट कर सकता है। सेल जो है, एक सेल होता है वो टूटता है, दो बनता है, 2 से 4, 4 से 8, इस तरह से सेल डिवीज़न की प्रक्रिया होती है जो हम आगे क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये एक छोटा सा इंट्रो था आपका सेल के बारे में। आगे इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, जो पॉइंट नहीं समझ में हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई करूँगी। आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एंड उसके बाद फिर धीरे धीरे करके हम सारे टॉपिक को कवर करेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।